कि पहले ये बात नहीं उठती थी, लेकिन जो भी स्टार हुए हैं, चाहे वो कोई हो, गंदे गीत से किसी ने परहेज नहीं किया है। और इस तरह की धमकी दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। पहले भी कितने लड़कियों का लेकर नाम गाया गया, नाम नहीं रखना चाहते उन लड़कियों का, जो लड़की अपने माने कहीं चलने में भी शर्मसार हो जाती है, वैसे वैसे लड़कियों का नाम लेकर गीत गाया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत शर्म की बात है। वैसे कलाकारों को बहिष्कार करना चाहिए। मैं तो खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं। और कानून से कुछ भी बाहर जाके बोलना कानूनन अपराध है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर तुम गंदे गीत गाओगे तो जाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या किसी भी कलाकार को या किसी भी कद्दावर व्यक्ति को या फिर किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में, इस देश में यह आजादी है कि वो किसी कागज को दिखाकर ये कहे कि हमारे खिलाफ जो पत्रकार खबर चलाएगा उसको हम जेल भिजवा देंगे, उसके खानदान को जेल भिजवा देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, उसका चैनल बर्बाद कर देंगे। ऐसी धमकी आपने किसी भोजपुरी कलाकार के मुंह से पहले सुनी है? ऐसी धमकी क्या किसी सरकार, किसी नेता के मुंह से सुनी है? नहीं सुनी होगी। बिल्कुल नहीं सुनी जी, नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ खेसारी लाल यादव ही कर सकते हैं। खेसारी लाल यादव को ये अधिकार किसने दिया? इस पर हम बातचीत करेंगे और लगातार उनके बयान को लेकर गर्माहट बढ़ी हुई है। टूल नहीं दिया जाना चाहिए था इस बयान को, लेकिन खेसारी लाल यादव ने जो कहा है वो अपने आप में बहुत गलत है, और गलत ही नहीं है, गुनाह है। सीधे आकर सोशल मीडिया पर पूरी पत्रकार बिरादरी को धमकी देना। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं नंद कुमार तिवारी जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और नंद कुमार तिवारी जी का नाम सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए, और सम्मान के साथ लेते हैं हम लोग, इसलिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गंदगी है उसकी सफाई के लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। अश्लीलता के खिलाफ लंबे वक्त से लड़ते आ रहे हैं, और इनकी लड़ाई का असर भी हुआ है, थोड़ी सफाई भी हुई है। तो मामला तो अश्लीलता का नहीं है, लेकिन नंद कुमार तिवारी जी से हम समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आप ऐसे कलाकारों के खिलाफ लड़ते रहे। तिवारी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आज तक इस तरह का बयान किसी के मुंह से नहीं सुना गया है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में थे। सबसे बड़ी चीज है कि उनके बेटी को लेकर जो नाम गीत गाया गया वो रियली खराब है। किसी की बेटी बेटी होती है, लेकिन जहां तक सवाल खड़ा होता है कि अब इस मुहिम का ही असर है, मैं आपको खुल के बता रहा हूं कि पहले ये बात नहीं उठती थी, लेकिन जो भी स्टार हुए हैं, चाहे वो कोई हो, गंदे गीत से किसी ने परहेज नहीं किया है। और इस तरह की धमकी दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। इतने बड़े स्टार हैं, उनको धमकी नहीं देना चाहिए, इसलिए कि देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया स्वतंत्र है। वो शायद न्यूज भी दिखा रहे थे कि हमको मिला हुआ है पूरे देश से, लेकिन हमको लगता है कि देश से ये कहीं नहीं है कि हम गलत करेंगे और मीडिया नहीं दिखाएगी, हम सही करेंगे मीडिया नहीं दिखाएगी। रही बात धमकी देने का, तो ये सरासर गलत है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की बातें आती है मीडिया के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है। नंद कुमार तिवारी जी, हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे, जीवन में आपका अनुभव बड़ा है और जाहिर है भोजपुरी इंडस्ट्री में के सफाई अभियान में आप लगे हैं, अश्लीलता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कई कलाकारों को देखा होगा जिनको शायद हमको नजदीक से देखने समझने का मौका नहीं मिला। हम पुराने कलाकारों की बात कर रहे हैं। क्या स्टारडम का नशा किसी ऐसे दूसरे कलाकार पर हावी होता हुआ देखा है? आपने कहा कि जो बातें कही गई कि किसी को लेकर गाना गाया गया, देखिए किसी की बिटिया हो या किसी की बहन हो, किसी भी तरह से इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। अगर खेसारी लाल यादव की नाराजगी किसी चीज को लेकर है, वो नाराजगी जायज हो सकती है, लेकिन पूरी पत्रकार बिरादरी को धमकी देने का अधिकार उनको किसने दिया? वो कौन होते हैं ये कहने वाले? और वो दस्तावेज क्या है? क्या आपको लगता है कि वो दस्तावेज सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे लोगों को ये पता चले कि भारत सरकार ऐसा कोई सर्टिफिकेट, ऐसा कोई लाइसेंस जारी करती है जिसके जरिए आप
सोशल मीडिया पर आके खुलेआम पत्रकारों को धमका सकते हैं, या फिर यह एक गीदड़ भपकी का मामला है? वो कौन सा दस्तावेज है जो इजाजत देता है इस तरह की बयानबाजी का? देखिए, जहां तक सवाल है वो पेपर का, तो आज तक अगर पेपर लेना होता तो सारे नेता लोग जो हमारे माननीय लोग हैं सबके पास होता, किसी के पास कोई न्यूज नहीं आता। अगर वैसे पेपर बन जाता है तब तो कोई गलती करते रहेगा उसके खिलाफ न्यूज जाएगा ही नहीं, चाहे जो अच्छा करते रहेगा उसके न्यूज जाएगा ही नहीं। वो पेपर से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हम गलत करें या सही करें, मीडिया स्वतंत्र है, उसको दिखाएगी। मीडिया को रोक नहीं सकता है, क्योंकि मीडिया एक आईना है। अगर मीडिया को हम रोकते हैं तो फिर देश में बात पहुंचाएगा कौन? देश में जन जन तक, घर घर तक जो मीडिया की बातें पहुंचती है उसका असर होता है। वो चाहे कोविड का मामला हो या भोजपुरी का मामला हो, जब तक मीडिया कहीं दखल नहीं देती है वो कार्यक्रम सफल नहीं होता है। तो मीडिया को मैं बधाई देता हूं ऐसे कार्यों के लिए कि मीडिया के द्वारा ही अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, अगर मीडिया दिखाती है, मीडिया एक आईना है, बुरा कार्य भी दिखाती है, उसमें सुधार लाने की जरूरत होती है, उसे एक सीख मिलती है। मीडिया अच्छा भी दिखाती है, वो भी एक सीख है। और इस तरह का धमकी देना रियली दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर इस तरह की धमकी दिया जाता है तो कल तो पत्रकार स्वतंत्र रूप से कैसे दिखा पाएंगे? अगर एक खेसारी भाई भी नहीं, हम भी बोलते हैं, चाहे कोई अगर इस तरह का कोई भी अगर दिखाता है या धमकी देता है तो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ था, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। खेसारी भाई फ्रस्ट्रेशन में थे। मैं कहता हूं कि गीत पर बवाल होता क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूं। कलाकार बहुत है, आखिर क्यों बवाल होता है? बवाल होने की नौबत कहां से आती है? जी आदि कहां से? पहले भी कितने लड़कियों का लेकर नाम गाया गया, नाम नहीं रखना चाहते उन लड़कियों का, जो लड़की अपने माने कहीं चलने में भी शर्मसार हो जाती है, वैसे वैसे लड़कियों का नाम लेकर गीत गाया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत शर्म की बात है। वैसे कलाकारों को बहिष्कार करना चाहिए। मैं तो खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं कि कोई भी कलाकार हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय से, अगर गलत गाता है तो कान पकड़ के बाहर निकालना चाहिए पूरे समाज को। अगर अच्छा कलाकार हो, अच्छा गाता है, तो किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय से है, उसका बढ़ावा देना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि जो बड़ा स्टार होगा गंदा गीत गाएगा, छोटा स्टार होगा गंदा गीत नहीं गाएगा, या छोटा स्टार हो गंदा गीत गाएगा, बड़ा स्टार गंदा गीत नहीं गाएगा। एक चीज सोच लीजिए, स्टार वही है जो अच्छे गीतों से समाज में संदेश देता हो। स्टार वो कभी नहीं हो सकता जो अपने गंदे गीतों से समाज को बिगाड़ता हो, समाज में जहर फैलाता हो, समाज में विष फैलाता हो, समाज को जलाता हो अपने गंदे गीतों के माध्यम से। और एक बार फिर कहूंगा कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की धमकी नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से धमकी दी गई है खुलेआम सोशल मीडिया पर आकर, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, या फिर खेसारी लाल यादव को बड़प्पन दिखाते हुए माफी मांगनी चाहिए? एकदम करनी चाहिए, एकदम करनी चाहिए। इसलिए कि वो फ्रस्ट्रेशन में थे, तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि जो बुझाएगा सो बोल दीजिएगा, ऐसा नहीं है। उनको जरूर बोलना चाहिए कि नहीं ये भूल हुई है, ये सरकार को भी इस पर जरूर कदम लगाना चाहिए। क्योंकि कल आने वाला कल अगर कोई भी मीडिया के लोग धमकी दिया जाता है, फिर कैसे दिखा पाएंगे? फिर आईना कहां रह जाएगा? तो मैं अगर साफ सुथरी राजनीति से मतलब नहीं है, साफ सुथरी पत्रकारिता करनी है या दिखानी है, तो उसके लिए लोगों को धमकाना नहीं चाहिए। क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसको कहीं ना कहीं जी थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। यही खेसारी लाल यादव थे, 2019 में होली के वक्त उनका एक गाना आया था कि छपरा में होली मनाएंगे, ब्लैक से दारू लाएंगे। इतनी कानून की समझ तो मेरी भी है कि जिस जगह पर शराबबंदी कानून प्रभावी है, बकायदा आप उस जगह का नाम ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम वहां दारू लाएंगे, ब्लैक से दारू लाएंगे, और उसको लेकर भी खबर चली थी और लगातार बवाल हुआ था। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से वो गाना आया, शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई गई, अब जिस तरह से वो आकर धमकी दे रहे हैं, कानून को ठेंगे पर रखते हैं और एक तरह से वो कानून से ऊपर समझते हैं खुद को, सरकार से ऊपर समझते हैं खुद को, ये इस गलतफहमी में है खेसारी लाल यादव? बिल्कुल गलतफहमी में है। कानून अलग चीज है,
और कानून के दायरे में सबको रहना चाहिए, कानून के बाहर किसी को नहीं जाना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए है। और कानून से कुछ भी बाहर जाके बोलना कानूनन अपराध है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो आप ये कह रहे हैं सर कि खेसारी लाल यादव के खिलाफ या तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए या फिर उनको माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, इसलिए कि गलत है, सरासर गलत है। कभी भी किसी को आप धमका नहीं सकते। आप कानूनी प्रक्रिया अपनाइए, कानून के तहत जाइए, डायरेक्ट आके आप सोशल मीडिया पर कभी किसी को धमका नहीं सकते। एक आखिरी सवाल है हमारा, आप जिक्र कर रहे थे खेसारी लाल यादव का अपना पक्ष है, किसी चीज को लेकर बहुत नाराज थे। उनकी नाराजगी जायज भी हो सकती है, जो बातें सामने आ रही है, और कहीं से वो मामला भी ठीक नहीं है। किसी के परिवार के सदस्य का नाम लेकर कोई गाना गाया जाता है, और किसी के परिवार का सदस्य का नाम लेकर नहीं, किसी भी बहन, किसी भी बेटी, किसी भी महिला का नाम लेकर कोई गाना गाया जाता है, या फिर भोजपुरी के गानों से किसी भी महिला को असहजता होती है, तो भोजपुरी एक शर्म का विषय बन जाएगा, भोजपुरी पर यह दबा होगा, और ये होता रहा है। हम कई एल्बमों का नाम तक नहीं ले सकते, इस तरह के गाने आते हैं। आज ही मैं जब कई यूट्यूब चैनल देख रहा था तो देख रहा था कि इस तरह के गाने हैं कि हम घर में सुनना तो दूर, घर में उस एल्बम का जिक्र नहीं कर सकते, उसका नाम नहीं ले सकते, उसको पढ़ नहीं सकते। तो आपको लगता है कि जो बोया गया है उसी की परिणति है, वही काटा जा रहा है और उसी का दुष्परिणाम है, गलत है? देखिए, बिल्कुल दुष्परिणाम है। अब आगे आगे देखिए होता क्या है। आग जल चुका है, लोग जग चुके हैं, बात समझिएगा। अगर ये आग नहीं लगी होती तो आज आवाजें नहीं उठती। आवाजें उठ गई है, उठनी भी चाहिए। मैं पूछता हूं, ये आवाजें क्यों नहीं उठी जब नीलकमल जी ने डायरेक्ट गाली दिया अक्षरा सिंह जी को, डायरेक्ट गाली दिए गीत के माध्यम से। खैर वो भी गया। तमाम लोग किसी लड़की का नाम लेकर जो भी अगर गाता हो, तमाम लोग अच्छे गीत गाते हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन जो भी कलाकार अगर किसी लड़की का नाम लेकर गाता है, गंदा गीत गाता है, शर्मसार, उसको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे कलाकार को जो किसी लड़कियों का नाम लेकर के गाता है। वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी परिवार की सदस्य होगी। मैं पूछता हूं, अगर किसी की बेटी शर्मसार होती है, क्या हम शर्मसार नहीं होते हैं? क्या वो मेरी बेटी नहीं है? जिस तरह भाई खेसारी लाल जी की बेटी के साथ गाया गया, वो मेरी भी बेटी है, ये सिर्फ एकदम निंदनीय है उसके नामों पर गीत गाना, क्योंकि उनकी भी बेटी मेरी बेटी है। तो मैं कहता हूं कि अगर उनकी मेरी बेटी है तो समाज की बेटी भी मेरी बेटी है। किसी बेटी के नाम पर गीत नहीं आना चाहिए। अगर जो गाया है उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इसलिए कि कहीं ना कहीं गलत गीत अगर आएगा तो विवाद खड़ा होगा ही, चाहे कोई हो। हम पूछते हैं कि इसके पहले विवाद क्यों नहीं होता था, क्यों आज विवाद खड़ा हो रहा है? इसलिए कि आज भोजपुरी करा रही है, तड़प रही है गंदे गीतों से। अब तो आवाज उठने लगा, चारों तरफ आवाज उठने लगा, अब तो मंच से भी आवाज उठने लगा, हर जगह लोग जगने लगे, हर जगह लोग विरोध करने लगे। हम पूछते हैं कि जब मनमानी जिस तरह अंग्रेज भारत को गुलाम बना कर रखे थे, इसी तरह ये अश्लील कलाकार भोजपुरी को गुलाम बना करके रखना चाहते थे। अब इसी गुलामी की जंजीर से भोजपुरी को मुक्त कराना है। एक आखिरी सवाल जो हमारा नंद कुमार तिवारी जी है, सवाल यह है कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने आकर धमकी दी, उसकी पुनरावृत्ति न हो, या फिर जो गंदगी है, जिस तरह की मामले सामने आते हैं, चाहे वो किसी की भी बेटी का नाम लेकर गाया गया गाना हो, जाहिर है वो गलत है। इस तरह की घटनाएं न हो, अश्लीलता को लेकर भले ही लोगों में जागरूकता है, सरकार के स्तर पर इन चीजों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार के स्तर से क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सरकार को देख तो पहले सारे स्टूडियो पर जितने स्टूडियो हैं सबका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, और सबसे शपथ पत्र लेना चाहिए कि तुम गंदे गीत का रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, करेगो तो कानूनी कार्रवाई बनेगी, कार्रवाई होगी तुम पर। एक तो कलाकारों की सूची बननी चाहिए, कलाकारों का भी लिस्ट बनना चाहिए, अगर तुम गंदे गीत गाओगे तो जाओगे। सोचिए, लॉकडाउन की स्थिति में अच्छे कलाकारों की जो हालत हुई है दयनीय है, हम भी उससे दुखित हैं। कलाकारों की रोजी रोटी होती है कलाकारी दिखाना, लेकिन आज वो कहाँ खाएंगे? सबसे बड़ा पहल है
कि कलाकारों की सूची बनाई जाए। जैसे किसानों को राशन दिया जाता है, उसी तरह कलाकार को भी कुछ न कुछ व्यवस्था करना चाहिए। जब भी कभी भी देश में आपत्ति आती है या विपत्ति आती है, तो इस तरह कलाकारों को भी मदद होना चाहिए। ये कब होगा? जब एक कलाकारों की सूची होगी। लेकिन वैसे कलाकारों को जो भोजपुरी की रक्षा करते हैं अपने अच्छे गीतों से, वैसे कलाकारों को नहीं जो अपने गंदे गीतों से अपने स्टार के लिए गंदे गीत गाकर भोजपुरी को बर्बाद करते हैं, भोजपुरी को तहस नहस करते हैं। सोचिए, वैसे गंदे गीत कैसे घरों में जाते हैं, ट्रैक्टर पर जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, ट्रक में जाते हैं, वैसे लोगों के पास जाते हैं जो मानसिक रोगी हो चुके हैं गंदे गीतों का। कभी अच्छे घरों में भोजपुरी गंदे गीत नहीं बजते हैं। क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि अपने गंदे गीतों से उन बच्चों को, तमाम बच्चों को रोगी बना रहे हैं, मानसिक रोगी बना रहे हैं, जो आज देश में वैसे लड़के गलत राह पकड़ रहे हैं। आप हत्या भी देख रहे हैं, बलात्कार भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं गंदे गीतों का ही परिणाम है। आप देख लीजिए, किसी भी स्टेज पे जब गोली चलता है वहां अच्छे गीत नहीं बजते हैं, क्योंकि अच्छे गीतों पर गोली चलेगा ही नहीं। जब भी होगा गंदे गीतों पर गोली चलेगा, गंदे गीतों पर फायरिंग होगी। आखिर क्यों? तो कौन लोग हैं? मैं तमाम भोजपुरी समाज के लोगों से आग्रह करता हूं कि वैसे लोगों को कान पकड़ के बाहर निकालिए जो अपने गंदे गीतों से भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, अनंत कुमार तिवारी जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमको इतना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके अभियान की सराहना करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और आपसे बातचीत होती है तब भी। और खैर, आप किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, इसलिए आपका काम भी दिखता है, तो आपका अभियान भी दिखता है। तो आपके कई वीडियोज हैं जिसको देखकर सराहना की जानी चाहिए, और आप अपने अभियान में लगे हुए हैं, इसकी हम सब सराहना करते हैं। और इतनी लंबी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों की तरफ से। थैंक यू।